नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी। आई नो बहुत सारे मैसेजेस आए मुझे कि सर इस बार का पेपर अच्छा नहीं गया, अब क्या करूं। सर इस बार जो सोचा था वो नहीं कर पाया। सर इतनी मेहनत करी थी लेकिन कहीं ना कुछ गलतियां कर दी। सर इतना सब कुछ सोचा था, इतनी एक्सपेक्टेशन थी खुद से, मैं उस एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं कर पाया। मेरे पास कोई बैकअप प्लान नहीं है सर, मैं क्या करूं। मैं अपनी इस प्रिपरेशन लाइफ से थकने लग गया हूं, मैं क्या करूं। मेरे दोस्त, ये ज़िंदगी है और ज़िंदगी अजीब तरह से ही गुजर रही है। अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं ज़िंदगी के बारे में कहने के लिए, और यही लाइफ है, यही होता है, एक्चुअली में यही होता है। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो फेलियर से होकर के गुजरना पड़ेगा। घबराओ मत इससे, यही लाइफ है। तुम्हारे सामने मैं खड़ा हूँ, मैंने मोर देन 10 एग्जामिनेशंस टेक्निकल की और पता नहीं कितने सारे नॉन टेक्निकल के एग्जाम्स निकाले हैं, लेकिन ये वाली बात बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है, लेकिन ये वाली बात शायद नहीं पता होगा कि लाइन से मैंने 9 से 10 एग्जामिनेशंस में मैं फेल भी हुआ हूँ। वो हार्ड वर्क, वो सारी चीज़ें जो मैं चाहता था कि उससे मेरा सिलेक्शन हो, नहीं हुआ था मेरा भी सिलेक्शन। सबसे पहली बार जब गेट का एग्जामिनेशन दिया था, मेरा कट ऑफ भी क्लियर नहीं हुआ था, और मैं ये वाली बात बहुत प्राउडली बोल पाता हूँ क्योंकि उसके बाद मैंने गेट में ऐसे मार्क्स लेकर के आया कि हर किसी को फिर देखने लग गया कि अच्छा, ये होती है तैयारी, ये होता है सिलेक्शन। तो मैंने गेट में फेलियर भी देखा है और मैंने उसमें सक्सेस होते भी देखा है, और खुद ही को देखा है। हर साल गेट का एग्जामिनेशन भी देता हूँ और हर साल आप लोगों को बताता हूँ कि मेरे इतने नंबर आए, इतने नंबर आए। क्यों? क्योंकि यही लाइफ है। ऊपर उठने से पहले, दौड़ने से पहले, चलने से पहले हम गिरते भी हैं, और जो इंसान गिर गया वो नहीं उठ पाएगा। अगर उसने ऐसा सोच लिया तो शायद हमेशा के लिए गिर जाएगा, लेकिन अगर गिर गए और फिर उसके बाद संभले और फिर उठे, दुनिया बदलने के लिए रेडी हो जाओ। ज़िंदगी की कुछ बहुत अच्छी लाइंस मुझे यहाँ पर मिली, और ज़िंदगी कहती है दैट अजीब तरह से गुजर रही है ज़िंदगी। सोचा कुछ, किया कुछ, मिला कुछ और हुआ कुछ। बिल्कुल सही बात है। अजीब ही तरह से ज़िंदगी गुजर रही है। कितना कुछ सोचा था कि इस बार के पेपर में फोड़ दूंगा, कितना कुछ सोचा था कि इस बार मैंने बहुत मेहनत करी है, इस बार बहुत अच्छा जाएगा। सोचा कुछ था, एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करना था लेकिन दिमाग उतना साथ ही नहीं दे रहा था। किया कुछ, रिजल्ट सोचा था बहुत अच्छा मिलेगा, अगर नहीं मिलने वाला है, मिला कुछ और हुआ कुछ। इसी चीज़ को तुम बदल सकते हो, और अपनी मेहनत से बदल सकते हो, अपनी स्ट्रैटेजी से बदल सकते हो, अपनी चीज़ों से बदल सकते हो, और अपने विल पावर से बदल सकते हो। चल जिंदगी एक नई शुरुआत करते हैं, फिर से एक बार दौड़ते हैं, फिर से एक बार जंग में चलते हैं। जीतेंगे, जीत हमारी होगी, ये भरोसा रखो। और ज़रूर भरोसा, तुम्हारा एक दिन रियलिटी में बदलेगा। वो जो सपने देखे हैं वो रियल होंगे, बस तुम्हें अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा। कैसे करना है भरोसा, क्या होगा, ऐसा कुछ तो होना चाहिए जिससे मैं काम कर सकूं। बिल्कुल बता रहा हूँ, तरीका भी बता रहा हूँ कि नई शुरुआत का तरीका क्या होगा। 2023 अक्टूबर अभी चल रहा है, 2024 आने वाला है। कैलेंडर लो, मार्क कर लो किस किस महीने में कौन कौन से एग्जाम होने वाले हैं, सब कुछ मार्क कर लो। और बी श्योर कि आप लोग जिन भी एग्जाम्स को मार्क करें वो टेक्निकल के ही हों। अगर नॉन टेक्निकल में जा रहे हो तो नॉन टेक्निकल के सारे एग्जाम्स, किसी एक फोर्टे में आगे बढ़ो। पूरे के पूरे साल भर के कैलेंडर में मार्क कर लो कि भाई मेरा एक एग्जामिनेशन इस महीने में है, मेरा एक एग्जामिनेशन इस महीने में है, मेरा एक एग्जामिनेशन इस महीने में है, और मेरा एक एग्जामिनेशन इस महीने में है। मुझे तैयारी करनी है और मुझे पता है कि मेरे 4 माइलस्टोन होने वाले हैं। किस तरीके से आगे बढ़ोगे, हर एक चीज के लिए पहले से ही प्लानिंग कर लो, और बहुत बढ़िया प्लानिंग कर लो। एसएससी जेई 2023 का अगर प्री में तुम्हें फील आ रहा है कि हाँ मैं सेलेक्ट हो सकता हूँ और मुझे सीबीटी 2 के लिए जाना चाहिए, उसकी भी प्लानिंग कर लो कि सीबीटी 2 के एग्जामिनेशन में मुझे क्या करना है, किस तरीके से। मैंने एक सेशन बनाया है, द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लियरिंग दिस सीबीटी 2, किस तरीके से मैं सीबी 2 में सिलेक्शन ले सकता हूँ, क्लियर कर सकता हूँ। उस वीडियो को भी जरूर देखना, तुम्हें बहुत फायदा मिलेगा। अगर तुम्हारा प्री नहीं भी निकल रहा है, अगर तुम्हें लग रहा है कहीं कुछ डाइसी है, फिर भी सीबीटी 2 की तैयारी जरूर करना, क्योंकि उससे तुम्हें फायदा मिलेगा, आगे बढ़ने में फायदा मिलेगा। थोड़ा सा अच्छा सोच सकते हो, थोड़ा सा अच्छा बेहतर तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि तुम बहुत ऊपर आ चुके हो। मंजिल बस थोड़ी सी ही दूर है, और जब मंजिल दूर होती है, जब तुम पहाड़ की चोटी में पहुंच जाते हो ना, इसी समय तुम्हें गिरने का डर होता है। जो बंदा यहां बैठा हुआ है उसको क्या डर,
क्या डर उसे जो अगर यहाँ बैठा है? अगर तुम इस जगह पर हो तभी स्लिप होने का भी डर होगा कि कहीं मैं नीचे ना गिर जाऊं, लेकिन तुम्हें बस इस जगह पर पहुंचना है और अपना झंडा लहराना है। तो डर तो लगेगा, सारी चीजें होंगी, लेकिन तुम बहुत आसानी से यहाँ तक पहुंच जाओगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मैं फेल हो गया, मैं वापस से यहाँ पर आकर के बैठ गया, मैं गिर गया सर, मुझे फिर से शुरुआत करनी है। तो मेरे लाल, जब तुम्हें शुरुआत करनी है तो इस पॉइंट से यहाँ तक आने की जो जर्नी है तुम्हारी, ये बहुत ईजी हो चुकी होगी, क्योंकि तुम इसका एक्सपीरियंस लेकर के बैठे हो। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी होगी, एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी इस डायरेक्शन में जाने के लिए, और ये मेहनत करने के लिए रेडी रहो। तुमने बहुत सारी चीज़ें करी हैं, एक नई शुरुआत करो, एक नए तरीके से आगे बढ़ो। जो प्लानिंग करी थी पुराने एग्जामिनेशन में, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये प्लानिंग के बाद मेरा नहीं हो पाया, तो फिर उस प्लानिंग में थोड़े से चेंजेस करो, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करो, और डेडिकेशन दिखाओ, और रिस्ट्रिक्ट करो खुद को बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि तुम लोगों को बस सिलेक्शन तक ही जाना है। और रिस्ट्रिक्ट करने के बाद भी जब तुम आगे बढ़ोगे तो तुम देखोगे कि तुम एक बार में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम्हें हर एक चीज के लिए तुम्हें सारी स्टेप्स को पार करते हुए जाना है, और तब जाकर के तुम सक्सेस लोगे। सोचो क्या है, क्या चीजें थी जो मुझे करनी थी, एनालिसिस करो, ऐसी क्या गलतियां कर दी मैंने जिसकी वजह से मैं नहीं पहुंच पाया। हर एक चीज की एनालिसिस करो, फिर उसके बाद प्लान करो कि अब मैंने ये सारी गलतियां करी थी, अब मुझे गलतियां नहीं दोहरानी है, मैं कुछ नया ट्राई करूंगा। प्लान करो उसके बारे में, और जब प्लान हो जाए देन ट्राई करो कि भाई होगा, नहीं हो पाएगा, अभी भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुमने सिर्फ ट्राई करा है। फिर उसको और सच्ची लगन से, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं, बस मुझे थोड़ा सा और मेहनत करनी है, थोड़ा सा और एफर्ट डालो, रिजल्ट नहीं आया फिर से करो, और तब तक करते रहो जब तक तुम्हें सिलेक्शन ना मिल जाए। और मेरे लाल, तुम्हें सिलेक्शन जरूर मिलेगा। दिस इज द ओनली वे वेयर यू कैन गेट सेलेक्टेड। थोड़ा रुको, ठहरो, सोचो और आगे बढ़ जाओ। अच्छी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ो, अच्छी चीजों के साथ आगे बढ़ो। जो गलतियां कर रहे हो उन गलतियों को दोहराओ मत। जो तरीके से पढ़ाई कर रहे हो उस तरीके में थोड़ा सा और चेंजेस करो, थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट करो। देखो तुम्हें फायदा मिलेगा, और जरूर फायदा मिलेगा। और अगर लग रहा है कि हार गए हो, तो मेरे लाल हमेशा याद रख लेना कि वो हार जो तुम्हें फील हो रही है वो जिंदगी भर फील होगी अगर तुम जीत नहीं पाए तो। और जीतने के चांसेस हैं, अभी भी हैं, बहुत ज्यादा हैं। तुम जीत सकते हो, बस तुम्हें मैदान छोड़ के भागना नहीं है। ये जो जिंदगी है ना, इस जिंदगी के क्रिकेट में तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका है बैटिंग करने का। बहुत अच्छा मौका है भाई साहब, ये पूरा का पूरा बैट तुम्हारे हाथ में है। और पीछे जो तुम्हारे विकेट लगे हुए हैं ना, विकेट की एक खास बात जानते हो क्या है? पता है इस लाइफ वाले क्रिकेट में खास बात क्या है? यहां पर तुम्हें कोई तब तक आउट नहीं कर सकता जब तक कि तुम खुद मैदान छोड़ के ना चले जाओ। बॉल आएगी, ड्रॉप हो जाएगी, बॉल आएगी, डक हो जाएगी, बॉल आएगी, विकेट पर लगेगी, लेकिन तुम आउट नहीं होगे अनटिल एंड अनलेस तुम ये क्रीज छोड़ करके ना चले जाओ। एक बॉल आई, आउट हो गए, कोई बात नहीं, पता चला कि अच्छा इस तरीके की बॉल आएगी तो मुझे ऐसे बल्ला घुमाना है। दूसरी बॉल आई, वो किसी और तरीके से आई, अच्छा पता चल गया ऐसे बल्ला घुमाना है, फिर मुझे पता चला ऐसे बल्ला घुमाना है। और तब जब तक तुम बल्ला घुमाते रहोगे तब तक तुम क्रीज पे टिके रहोगे, कुछ ना कुछ सीखते रहोगे, कुछ अपने एक्सपीरियंस से सीखोगे, कुछ चीज़ों से सीखोगे, कुछ हालातों से सीखोगे। हर चीज़ से सीखने के बाद जब तुम एक स्ट्रॉन्ग कंटेंटर बनोगे, तुम ज़रूर जीतोगे और तुम ज़रूर सिक्स लगाओगे। बस तुम्हें यहाँ पे टिके रहना है। तुम्हें यहाँ वाले मैदान से, जिंदगी के मैदान से तुम्हें तब तक कोई आउट नहीं कर सकता जब तक तुम खुद ना चाहो। और ये वाली बात मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ, सो दैट ये तुम्हारे जहन में बस जानी चाहिए। और होगा, सब होगा, बहुत बेहतरीन होगा, बहुत शानदार होगा। एंड यू विल फील कि वाओ, दिस इज समथिंग विच आई वॉन्टेड, एंड दिस इज समथिंग फॉर विच आई हैव डन, आई जस्ट I have given my blood and sweat, everything. खून पसीना मैंने सब दे दिया है। फिर देखो क्या आग लगाओगे, और शानदार आग लगाओगे। तो इसी के साथ आज ये वाला सेशन भी हम एंड करते हैं। एंड आई बिलीव कि आप लोग फिर से आएंगे, फिर से जुटेंगे। 2024 आ रहा है, 2024 में एसएससी फिर से होगा। इतनी तैयारी करी है, मैं सिलेक्शन लेकर के रहूँगा, और मैं ही सिलेक्शन लेकर के रहूँगा। फिर से शुरू से स्टार्ट करते हैं,
फिर से क्लासेस लेते हैं, फिर से नए तरीके से शुरुआत करते हैं, जो गलतियां करी उनको वापस से सुधारते हैं। टेक्निकल में कमज़ोर है टेक्निकल पढ़ेंगे, नॉन टेक्निकल में कमज़ोर है नॉन टेक्निकल पढ़ेंगे, वो हर चीज़ पढ़ेंगे जो चीज़ हमारे सिलेक्शन के लिए बेनिफिशियल है। उन हर चीज़ों से दूर रहेंगे जो हमें हमारे सिलेक्शन से दूर लेकर के जा रही है। बस यही समझ लो कि तुम्हें आगे बढ़ते हुए जाना है और बहुत आगे बढ़ना है। शर्त बस यही है कि तुम्हें प्यास लगी होगी लेकिन पानी में जहर होगा, पी लोगे तो मर जाओगे। हाँ, जब मंजिल तक पहुंच जाओगे तो मंजिल में तुम्हें पानी पीने के लिए मौका मिलेगा, रास्ते में नहीं। तो रास्ते में रुकना मत, ठहरना मत, हौसला रखो, सब होगा। कहते हैं ना, रख हौसला, कल कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है और तुम वक्त बदलोगे। डर लगता है, डर लगना भी चाहिए, इंसान है, दिल है, इमोशंस है, डर लगेगा, लेकिन उस डर का भी सामना करना है, आगे बढ़ना है। आज की डेट में क्या आपको अंधेरे से डर लगता है? नहीं, वो आपका बहुत अच्छा साथी बन चुका है, लेकिन याद करो वही बचपन का दिन जब तुम्हें उसी अंधेरे से डर लगता था। तुमने सीखा, तुमने खुद को इवॉल्व करा। तो आज अगर ये डर लग रहा है, कुछ दिनों के बाद ये डर भी चला जाएगा। तुम्हारी मेहनत को देख करके वो दिन भी आएगा जिस दिन तुम सब कुछ कर पाओगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट, बस कर जाओ। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में। बाय गाइस।